तो आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब जो है ना 1 से लेके 6 तक का नंबर का सम क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखें, 3 लिखें और मतलब क्या लिखे आपका 4 लिखे और मतलब क्या लिखे आपका 5 लिखे और मतलब क्या लिखे आपका 6 लिखें, ठीक है ना। तो ये तो आप बता पाएंगे कि अच्छा 1+2 जो होता है वो क्या होता है 3 होता है, 3+3 जो होता है वो क्या होता है 6 होता है, 6+4 क्या होता है 10 होता है, 10+5 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 15, 15+6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 21 हो चुका। राइट काउंट किए। 1+2 मतलब क्या है सर आपका 3, 3+3 मतलब क्या है सर आपका 6, 6+4 मतलब क्या है सर आपका 10, 10+5 15, 15+6 मतलब क्या है सर आपका 21 है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है ना जी। लेकिन आपसे अगर पूछें कि 1 से लेके मतलब 1 2 आते 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 100 तक हम जा रहे हैं, तो मतलब 1 से लेके 100 तक का सम क्या होगा, तो क्या उसको भी वैसे ही काउंट कीजिएगा? नहीं, उसको तो वैसे काउंट मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना। मेरे बात आप समझिए क्या बोलें। हाँ। देखिए एक चीज़ क्या होता है ना कि आपको जॉनर अगर पता हो, आप समझिए छोटा सा एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें क्या है ना सर आपका समझिए कि ये सेंटीमीटर भी नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये मान लीजिए कि मतलब क्या है ना सर आपका 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो उसी तरह मान लीजिए एक बड़ा ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं मानने से मतलब क्या है बहुत समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। अगर ये 300 मीटर है और अगर ये 400 मीटर है तो मतलब क्या होगा सर आपका 500 मीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम में मतलब क्या अगर सर आपको बता रहे हैं, बेट कर सकते हैं कि 500 मीटर ही होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। हाँ, अगर बेस और परपेंडिकुलर आपस में सीधा है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तब। तो क्या समझ में आया कि अगर छोटा चीज़ का और बड़ा चीज़ का जॉनर मतलब क्या है सर आपका सेम हो। एक्चुअली में आपका चैप्टर सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी में मतलब क्या है सर आपका यही कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट क्या है सर आपका नहीं है। तो छोटा स्केल में जो चीज़ हो रहा है बड़ा स्केल में भी क्या होगा सर आपका वही चीज़ होगा, बस फ़र्क क्या चीज़ का होगा सर आपका मैग्नीट्यूड का होगा। फ़र्क क्या है सर आपका, इसका साइज़ मतलब क्या है सर आपका 100 टाइम्स कम है और इसका साइज़ मतलब क्या है सर आपका 100 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और कोई फ़र्क मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो किसी भी चीज़ को बड़ा में समझने की कोशिश मत कीजिए, आप उसका मैग्नीट्यूड को मतलब क्या कीजिए अपना ब्रेन का कैपेसिटी में लाइए और छोटा में समझिए, और छोटा में समझने के बाद फिर क्या कीजिए बड़ा में वही लॉ मतलब क्या अप्लाई कर दीजिए। मेरे बात समझ में आया सर आपका ना। तो यही कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर 1 से लेके 100 तक का नंबर का सम अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, तो हम 1 से लेके 100 तक के बारे में सोचेंगे। हम किसके बारे में सोचेंगे सर आपका 1 से लेके 6 तक के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे ना शायद उसका नाम गॉस था, मतलब अरबी वाला गॉस नहीं, इंग्लिश वाला गॉस, बुक में नाम कहीं लिखा हुआ होगा। वो जब छोटा बच्चा था ना तो उससे कोई पूछा था कि मतलब जो है 1 से लेकर 1000 तक का मतलब जो है सम कितना होगा, झट से वो आंसर दे दिया। और झट से वो आंसर जब दे दिया ना तो जो सवाल पूछा तो वो परेशान हो गया कि झट से आंसर ये कैसे दे दिया। तो बचपन में खेलते खेलते वो फिगर आउट किया था, और जो बचपन में वो खेलते खेलते फिगर आउट किया था वो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं। क्या क्या पता है वो बोला कि एक काम करो तुम ले लो फर्स्ट टर्म, और तुम मतलब वो बोला कि तुम एक काम करो तुम ले लो फर्स्ट टर्म, मतलब मैजिक तो नहीं किया था ना, बोला तुम ले लो फर्स्ट टर्म और तुम ले लो मतलब क्या सर आपका लास्ट टर्म, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करो और उसको फिर नंबर ऑफ टर्म से मतलब क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको सम मतलब क्या मिल जाएगा। चेक करके देखिए हम लोग क्या सम निकाले थे यहाँ पे, हम लोग सम निकाले थे 21। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है सर आपका 1 है, लास्ट टर्म मतलब क्या है सर आपका 6 है, ठीक है, बाई मतलब क्या करते हैं 2 करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर आपको बताइए, 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 6 है ना, ये कन्फर्म है तो आपको, तो यहाँ 6 लिखा। अब देखिए 6 + 1 में मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है, 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इंटू मतलब क्या है सर आपका 6 है, तो 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 हो चुका 21, 3 7 मतलब क्या है 21। बताइए खेलते खेलते जो चीज़ निकाला वो चीज़ हम लोग के लिए फॉर्मूला मतलब क्या बन गया। होता है ना कुछ बच्चा फिगर आउट करता है खेलते खेलते बहुत कुछ, बड़ा हो के वो बच्चा मैथमेटिशियन बन गया है ना। हम मतलब मजाक नहीं किया, सच में कहानी है वाला। अच्छा। और इसी फार्मूला का एक वर्जन हम लोग इस्तेमाल किए थे कहाँ, बैंकिंग में, जहाँ पे मतलब क्या आ रहा था सर आपका n × n + 1 बाई मतलब क्या आ रहा था आपका 2 आ रहा था। वहाँ 12 क्यों आया था,
ये तो एयर में टाइम आया था मंथ में, वो मंथ को ईयर में कन्वर्ट 12 आ रहा था, एक्चुअली में 12 को कोई जरूरत मतलब क्या था, नहीं था अगर आप उसको मंथली में रखते तब। ये बात समझ में आया सर आपका ना? ये भी मतलब क्या था उसी का। तो यहाँ पे बताइए क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, और 1 मतलब क्या था आपका फर्स्ट टर्म था, n मतलब क्या था आपका लास्ट टर्म था, और बाई 2 कर दिए, तो उसी का मतलब क्या सर आपका वर्जन है जो हम लोग बैंकिंग मतलब क्या गया था आपका पढ़े थे। तो अब आइए स्ट्रेट वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका एंटर करते हैं, एंटर करके देखते हैं क्या है ना। तो प्रॉपर्ली अगर लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका समीशन अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका n/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है जो चीज़ आपको हम दिखाएं, अलग कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। n/2 को अगर यहाँ पे n लिख के ऐसा लिखेंगे प्लस l/2, तो ये बात मतलब क्या अगर सर आपको वही पढ़ रहा है, और 2 को मतलब फैक्टर आउट करके बाहर निकाल, तो वही मतलब बात क्या सर आपको वही पढ़ रहा है, कोई अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। जी। तो अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर को मतलब नेचुरल नंबर का हम लोग को सम निकालना है अप टू 70 टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू मतलब क्या सर आपका 70 टर्म। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 70/2 हो जाएगा। और नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर बिगिन कहाँ से करता है सर आपका 1 से, और क्योंकि 70 टर्म तक हम लोग सम निकाल ले तो लास्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 70 है, क्योंकि नेचुरल नंबर का बात करें और कोई चीज़ का बात मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे हो क्या जाएगा, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 70 टर्म्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 35 इंटू मतलब क्या सर आपका 71 है ना। तो 35 इंटू 71 का मतलब क्या सर आपका 35 इंटू 70 प्लस 1 भी कर सकते हैं ना। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई दिस, मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका दिस, बीच में मतलब क्या सर आपका प्लस साइन हो जाएगा। तो आप ये बताइए, 0 तो फॉलो करेगा, 0 ऑलरेडी दे दिए, 7 5 टाइम्स क्या हो चुका आपका 35 हो चुका, 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 3 कैरी है, 7 3 टाइम्स 21, 21 प्लस 3 इज हाउ मेनी 24, ठीक है। उसके बाद 35 1 टाइम्स क्या होगा 35 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या नहीं होगा ना। तो 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 इज हाउ मेनी 8, देन 4 and 2, तो इट विल बी 2485। तो बेचारा बच्चा खेलते खेलते कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम लोग समझिए जो काम को करने में 70 गुना ज़्यादा मेहनत लगता है, वो काम मतलब क्या सर आपका 2 गुना 3 गुना मेहनत में काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो इसी को मतलब क्या बोला जाता है सर आपका एफिशिएंसी, है ना। बताइए क्या बच्चा था, है ना। मेहनत बढ़ा दी। क्या सर? कुछ नहीं सर। नहीं आप बोले, फिर से बोलिए। मेहनत बढ़ा दी है हम लोग का। नहीं मेहनत बढ़ाया नहीं, मेहनत घटा दिया। कभी कभी होता है आपको सम निकालना पड़ता है इतना आदमी लोग का, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मेहनत बढ़ाया नहीं, मेहनत मतलब क्या कि सर आप घटा दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें मतलब क्या सर आपका वर्ड काउंट कर रहे हैं, तो अगर वो एपी में अंदर फिट हो गया, वर्ड काउंट करना आपको हुआ, तो एपी अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तो कितना सारा स्टेप्स पड़ जाता। यहाँ 3 स्टेप में 4 स्टेप में काम हो गया, वहाँ पे मतलब क्या सर आपको 100 स्टेप्स होता। तो 100 स्टेप अगर होता तो मतलब क्या होता, पावर ही ज़्यादा कंज्यूम करता, 100 टाइम ज़्यादा पावर कंज्यूम करता। समझ रहे बात क्या आप लेना। और एफिशिएंट में मतलब क्या होता आपका, मतलब पावर के हिसाब से एफिशिएंट नहीं होता, और कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब क्या होता सर आपका एफिशिएंट नहीं होता, है ना। तो मेहनत बढ़ाएगा, मेहनत तो कम कर दिया, हाँ सर, है ना। तो आइए इस एपी का मतलब क्या है सर आपका एक और भी फार्मूला है, जो फार्मूला मतलब क्या है सर आपका समेशन अप टू n टर्म्स। लास्ट नंबर अगर निकालेंगे तो मतलब क्या है, वहाँ पे लास्ट नंबर डाल देंगे, n का मतलब तो वही है ना। तो n/2 जो था वो n/2 तो मतलब क्या है रहा। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। ये भी मतलब क्या है सर आपका। अब देखिए 2 फार्मूला क्यों बताइए, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला फार्मूला ये सब इनका क्या है n/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म बाई मतलब क्या फर्स्ट टर्म n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये है ना। और कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे समेशन निकालने के लिए, और जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो आप समेशन निकालने के लिए क्या करेंगे सर आपके ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एक ही चीज़ के लिए 2 फार्मूला इसलिए है ना कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि n तो दोनों केस में मतलब क्या है कॉमन है। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रहेगा तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे,
और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रहेगा तो मतलब क्या करेंगे सर, आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे समेशन निकालने के लिए। और एक बात मतलब बता दे रहे हैं, क्या बात बताइए, उसको भी हम लोग क्या करेंगे छोटा स्केल में देख के, ताकि आपको भरोसा मतलब क्या सर आपका हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें डाउट आपका नहीं है। देखिए अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 तो ये AP में है, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? एकदम नहीं है डाउट। और ये भी पता है कि इसका फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 1 है, यानी A = 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है सर आपका 1, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो AP का टर्म का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे? सीखे थे A + n-1 इंटू मतलब क्या सर आपका D, ये सीखे थे। और कुछ तो नहीं सीखे थे। अच्छा, अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड कर रहे थे उसमें नहीं जाते अभी, वो तो आपको पता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड करने से मतलब क्या होगा, है ना। फॉर्मूला पता है ना, अगर फ्रॉम द एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका L हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा L माइनस फिर क्या आ जाएगा सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या सर आपका T आ जाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको मतलब क्या पता था, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या है ना सर आपका A सब n का और एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बताइए? वो है आपका समेशन अप टू n टर्म्स माइनस मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ n-1 टर्म्स। अब ये अजीब सा बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म है और ये मतलब क्या है सर आपका फोर्थ टर्म है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है सर आपका थर्ड टर्म तक का समेशन, नहीं हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका A सब 3, तो समेशन अप टू थर्ड टर्म क्या हो रहा है बताइए? सॉरी 1 + 2 3, 3 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आपका 6 और उससे क्या माइनस करना पड़ेगा सर आपका समेशन अप टू n-1 टर्म। तो फिर सेकंड टर्म तक का समेशन तो क्या है 1 + 2 मतलब क्या हो चुका आपका 3 हो चुका। तो आप देखिए थर्ड टर्म 3 था, आंसर 3 आया। अगर भरोसा नहीं हुआ तो एक बार और मतलब क्या आगे चेक कर लीजिए। नहीं फिर एक बार चेक कर लीजिए, समझ में तो आ गया, अच्छा बात है। लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए मान लीजिए फोर्थ टर्म अगर होता तो समेशन अप टू फोर्थ टर्म लेते हैं, ठीक है। कोথায় আছে, अरे এখানে আছে। तो 4 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7, 7 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9, 9 + 3 मतलब सॉरी उल्टा पल्ला भाग रहे हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 मतलब क्या हो चुका आपका 10। तो समेशन अप टू फोर्थ टर्म मतलब क्या है सर आपका 10 हुआ, और समेशन अप टू थर्ड टर्म मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो गया ना। अब देखिए फोर्थ टर्म 4 है तो मतलब भरोसा आ गया इसके ऊपर ना। तो अब देखिए, अब याद आपको रखना पड़ेगा, लेकिन क्या याद रखना पड़ेगा कि AP का टर्म निकालने का भी 2 फॉर्मूला है। एक है समेशन अप टू n टर्म, मतलब ये 2 फॉर्मूला है। तो कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक का सम दिया रहेगा तब क्या करेंगे सर आपके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात क्या आप लेना। और अगर मतलब क्या सर आपका n तो दोनों ही में है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कंफ्यूज मतलब क्या होना है सर आपका नहीं होना है। और ये अगर आप जान गए तो सारा कुछ मतलब क्या है जान गए, इसमें आप कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आइए फिर काम करते हैं। अच्छा देखते हैं आप बोला क्या। हाँ क्वेश्चन हम पढ़ लें, हम लिख लें, लिखने में टाइम लगेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो पहला 20 टर्म तक का बात कर रहा है ऑफ एन AP दिया क्या है सर आपका 2 4 6 8 और जाते जा रहा है। आपको क्या निकालने बोला है? समेशन ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, यानी क्या निकालने बोला है? समेशन अप टू 20 टर्म इस AP का। ओके, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म तो आपके पास है नहीं, तो लास्ट टर्म है नहीं, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला है क्या बताइए? n/2 दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या है सर आपका 2 टाइम्स A प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका D। ये भी कितना सिमिलर है देखिए, बस वहाँ पे A था, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2A है, और n/2 मतलब क्या है सर आपका इसके दोनों फॉर्मूला में है। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा 20/2। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 2 टाइम्स A। अच्छा ये हम निकाले नहीं थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है सर आपका 2 है, तो 2 × 2 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस मतलब क्या है सर आपका 20
-1 हो जाएगा क्योंकि n 20 था और कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 4 - 2 करेंगे तो भी 2 आएगा, निकालना पड़ेगा लेकिन ना, और 6 - 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, और 8 - 6 तो भी 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है सर आपका 2 हो गया, है ना। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 10 हो चुका, ठीक है, तो 2 × 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, प्लस 38, ये 19 है, 19 × 2 मतलब क्या हो जाता है 38 हो जाता है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 38 हो चुका, तो ये होल थिंग मतलब क्या है सर आपका 42 आया। अब 42 × 10 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा क्या सर आपका 420, है ना। तो समीशन अप टू मतलब क्या है सर आपका 20 टर्म इस एपी का जो आ रहा है वो मतलब क्या आ रहा है सर आपका 420 आ रहा है। तो एकदम सिंपल था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं, ठीक है। आप क्या बता रहा है, इफ़ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। कितना अच्छा बात बोला हाँ? फिर से सुनिए, इफ़ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल, तो एपी का 6th टर्म होता क्या है, a + 5t मतलब क्या होता है, एपी का 6th टर्म होता है। और क्या बता रहा है, इफ़ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल, कोई चीज़ के बराबर है, क्या चीज़ के बराबर है, 4 टाइम्स समथिंग का हो रहा है, 4 टाइम्स क्या चीज़ का हो रहा है, 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, तो ए होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। मतलब एकदम जो इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन सही बना या नहीं बना मतलब क्या आप देख लीजिए। इफ़ द 6th टर्म, दिस इज द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, हम लिखते हैं जो मेरे पास था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर बताइए, a प्लस मतलब क्या है सर आपका 5t इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4a, और a अगर वहाँ पे चला जाएगा तो फिर क्या है सर आपका 5t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4a माइनस a, यानी कि वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसे ही रहने दिया, आगे हम लोग क्या करेंगे क्या करना उसको देखेंगे जब आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज मतलब क्या है सर आपका 75, ओके। तो समेशन अप टू n टर्म का फॉर्मूला मतलब क्या है बताइए, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट टर्म का तो कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है ना, तो पहला वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि मतलब क्या है सर आपको बताइए n/2, तो सब में कॉमन है। उसके बाद क्या है सर आपका 2 टाइम्स a प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, ये ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्लियर है, नो डिफिकल्टी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम आते हैं, तो d को अगर मतलब ये करेंगे तो d मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3a/5 हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या है सर आपका सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो समेशन अप टू कितना टर्म्स था, समेशन अप टू 6 टर्म इज 75, यानी पता है क्या बता रहा है कि s सब 6 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 75 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो क्या चीज़ के बराबर होगा 6/2, नो डिफिकल्टी। अच्छा a क्या है आपको पता है क्या, कुछ नहीं पता आपको, a भी लिखते वैसे ही, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका n पता है, 6 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में करना था, 6 - 1 मतलब क्या है सर आपका 5 हो जाएगा, तो मतलब क्या है सर आपका 5d हो गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे s सब 6 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 75 हो गया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, अच्छा 3 × 2 है क्या हो जाएगा सर आपका 6 से हो जाएगा, और 3 × मतलब क्या है सर आपका 5d मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 15 मतलब क्या है सर आपका d हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन बना वो क्या, अच्छा पहले बना लेते हैं, 6 से प्लस मतलब क्या है सर आपका 15d इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 75। अच्छा एक और रूल है कि सब में से कुछ कॉमन निकलता है ना अगर, तो इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं सर आपका स्केल डाउन कर देते हैं, यानी कि साइज मतलब क्या कहते हैं छोटा कर देते हैं, ताकि मतलब जो है वर्कआउट करना मतलब क्या सर आपका आसान हो जाए। तो सब में से स्केल डाउन कुछ हो रहा है, हाँ 3 हो रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 3, तो ये फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5t हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 15, नहीं सॉरी 25, 3 टाइम्स स्केल डाउन करें तो 25 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना सर आपका, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो d का वैल्यू है क्या बताइए, यहाँ 2 लिखती है 5 लिखती है, d का वैल्यू के लिए मतलब क्या कि सर आपका ब्रैकेट छोड़ दिए, इक्वल मतलब क्या लिखे आपका 25 लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए सब्स्टिट्यूशन जहाँ से निकलता है, सब्स्टिट्यूशन को वहाँ नहीं डालना पड़ता, वहाँ डालेंगे तो फिर क्या सर आपका अंडू हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकला तो यहाँ तो नहीं डाल सकते हैं ना, तो इसलिए दूसरा इक्वेशन में उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो मतलब क्या सर आपका 3a/5 है। तो लीजिए 3a मतलब क्या लिखे आपका 5 लिखें, और कितना अच्छा साम है 5 कैंसिल हो गया। चलिए थोड़ा सा 5 = 25,
तो ये हुआ क्या सर आपका 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 3a इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 25 हुआ, यानी कि मतलब क्या सर आपका 5a इक्वल्स 25 हुआ, यानी कि मतलब क्या सर आपका a इक्वल्स टू क्या सर आपका 5 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, कहाँ डालें उसको, कहाँ यहीं डाल देते हैं, है ना। इसका नाम तो देना पड़ेगा, लेकिन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 5 प्लस क्या था 5d इक्वल्स टू क्या सर 25 था ना। तो फिर क्या है सर आपका 10 + 5d इक्वल्स टू क्या सर आपका 25 है, 5d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, वहाँ जाएगा 10 तो मतलब 15 हो जाएगा, -10 गया तो 15 हो गया। तो फिर d का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3, तो मेरे पास क्या आ गया a इक्वल्स टू क्या आया 5, ठीक है, और d इक्वल्स टू क्या आया सर आपका 3। हमको नहीं पता पूछा क्या था, फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, चलिए वेरी गुड, वही पूछा था, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका ये है। समझ में आया बात क्या बोले ना, एकदम आसान सब था, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं था। नंबर 2 ना चेक कर लेते हैं, हाँ एकदम ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जिस तरह पूछा आंसर उसी तरह लिखिएगा। अगर बोला आपको फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3, इन वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा देखते हैं क्या है। कीजिए फिर हमको यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि आपको क्या निकालना है, समेशन अप टू 24 टर्म मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय मतलब क्या है सर आपका a sub n, n टर्म का फॉर्मूला इस AP का मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2n। तो इसका आप क्या कीजिएगा ये बताइए हमको आप। सर n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, n की जगह 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा, n की जगह 3 डालेंगे तो मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो फिर क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो सम हो जाएगा, इसके बाद आपका करने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है क्या a sub 1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3 + 2 × मतलब क्या है सर आपका 1 हो गया। तो कैलकुलेट कर बता देते हैं, ये क्या है सर आपका 5 हो गया ना, क्लियर है। तो फिर a sub 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 3 + 2 × मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा, तो मतलब क्या है सर आपका 4 + 3 मतलब क्या है सर आपका 7 हो गया। ऐसे ही करके आप a sub 3 अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 + 2 × मतलब क्या है सर आपका 3, तो 6 + 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका है ना। फिर कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, देखिए a तो निकल गया, क्या निकला 5, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही तो है ना, और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकला सर आपका, मतलब 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आएगा, 9 - 7 करेंगे तो भी 2 आएगा, लेकिन आपको प्रॉपर्ली निकालना पड़ेगा वाला, तो हो गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द समेशन ऑफ द फर्स्ट 24th टर्म ऑफ एन AP, ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए, क्योंकि फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे समेशन ऑफ 24 टर्म्स का, नहीं फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n/2 और ब्रैकेट 2a 2 टाइम्स a प्लस मतलब क्या है सर आपका n - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, ये फॉर्मूला होगा। अब क्योंकि समेशन कहाँ तक का निकालना है सर आपका, अप टू 24 टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे डाल देंगे समेशन अप टू 24 टर्म्स ऑफ दिस AP, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 24/2। हम स्टेप को स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा। 2 टाइम्स a क्या था 5 था, तो 2 टाइम्स a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे दिए n - 1 क्या है n 24 है, 24 - 1 23 है, 23 × d 23 × 2 हो जाएगा ना, तो 23 × 2 हो गया है ना। तो उसके बाद हो क्या जाएगा सर आपका 26 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ये 26 होगा ना, ये 26 हुआ, हाँ, और ये 26 होने के बाद ये 23 होगा सर, ओके 1 मिनट, 23 × 2 46 है ना। हाँ, तो 23 × 2 करने से मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे आया 46, और 46 + 10 मतलब क्या है सर आपका, हो गया क्या सर आपका 56। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मतलब क्या है सर आपका 12 × 56, 12 × मतलब क्या है सर आपका 56, ये ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 560 56 56, जब जो मेथड सूटेबल हो तब वो कीजिए, समझ गए ना हम क्या किए। सॉरी, तो मतलब जल्दी काम करने से मतलब हुआ, लेकिन जल्दी ये शर्त के साथ की गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो, समझ के बात क्या बोले ना 7, तो ये 7 + 10 क्या होगा 17 हो चुका, 7 × 10 1 कैरी, तो क्या हो चुका सर आपका 672 है ना। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, काम मतलब क्या सर आपका हो गया। उसके बाद सम क्या है देखें, इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय,
अब देखिए यहाँ पे समेशन अप टू एन टर्म्स क्या दिया हुआ है सर आपका, इस फॉर्मूला से दिया हुआ है 6n प्लस मतलब क्या है सर आपका 7n स्क्वायर। ठीक है, ये समेशन इस फॉर्मूला से दिया हुआ है। बोला क्या, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म फाइंड करने का मतलब पता है क्या होता है, A7 को फाइंड आउट करने बोला है इस AP का। ये बात आप समझ गए क्या आप लेना। ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। उसके बाद फिर क्या बोला है कि उसके बाद आप क्या कीजिए, 10th टर्म AP का फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो क्या कर सकते हैं बताइए, A7 का वो फॉर्मूला जो मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ 20 टर्म से मतलब क्या जुड़ा हुआ है, वो फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि आपको दिया ये है कि इस AP का समेशन ऐसे निकलता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर AP का पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला था ना, हाँ। तो वैसे एक पर्टिकुलर AP का पर्टिकुलर समेशन का भी क्या है सर आपका फॉर्मूला होता है, और इस AP का पर्टिकुलर समेशन का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका ये वाला है। और उसके बाद बोला कि उसकी हेल्प से आप क्या निकालिए, इस AP का समेशन ऑफ 20 टर्म्स मतलब क्या कीजिए सर आप निकालिए। तो फिर बताइए करेंगे क्या, और उसके बाद बोला है कि मतलब आप क्या निकालिए सर आपका 10 टर्म्स निकालिए। तो मेरे लिए तो समझिए 10 टर्म्स निकालना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान है पहले। पता है क्यों, क्योंकि आप पढ़े क्या आते हैं, समेशन ऑफ 10 टर्म्स, सॉरी 10 टर्म निकालना है ना। तो आप ये पढ़े थे कि A7 इक्वल्स टू क्या आता, समेशन ऑफ 20 टर्म्स माइनस मतलब क्या था सर आपका समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो पहले इसका जनरल फार्मूला निकालने बोला है, उसके बाद ये निकालने बोला है। नहीं, पहले हम 10 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पहले निकालने बोला है कि सर आपका n टर्म्स निकालिए। तो ठीक है, पहले हम n टर्म निकाल लेते, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे S7 है, वहाँ पे S7 की जगह मतलब क्या डाल देंगे सर, आप ये डाल देंगे। ये बात तो समझे ना, ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, लेकिन एक बात ये समझिए, अगर S7n क्या है सर आपका 6n प्लस मतलब क्या है सर आपका 7n स्क्वायर है, तो एक मिनट पहले वो लिख लेते हैं A7। तो S7 की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका ये पार्ट आ जाएगा। तो S7 की जगह हम वहाँ पे क्या किया सर आपका ये पार्ट, पूरा पार्ट हमको नहीं चाहिए था सर, पूरा क्यों दिया आप। चलिए अब ठीक है, तो ये S7 की जगह मतलब ये तो ला सकते हैं ना सर। तो S7 की जगह यहाँ पे क्या लिखें, क्या लिखें देखिए, ये लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, अब उसी को उसी को आप सोच के ये बोलिए कि जब S7 मतलब क्या था, ये था, तो S सब n-1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 डाल दीजिए और क्या कीजिएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा, 7n नहीं था, वो मतलब क्या था 6n था, सॉरी हाँ। तो वो 6n है, ठीक है ना। अगर 6n है तो यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए तो अच्छा होगा, कन्फ्यूजन से बचने के लिए ब्रैकेट इज़ गुड। तो 6 इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका n-1 प्लस मतलब क्या करेंगे सर आपका 7 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर आपका n-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है ना, एकदम सिंपल। अब एकदम सिंपल अगर है यहाँ पे, तो A7 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए, ये कौन सा फॉर्मूला से निकल समझ रहे ना। तो 6n हो गया प्लस मतलब क्या सर आपका 7n का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रहा, यहाँ पे माइनस n को बाहर आने देंगे, ब्रैकेट अंदर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 6n हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब उसको तो छेड़ेंगे अभी नहीं, 7 को यहाँ पे रहने देंगे, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे सर आपके a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका n स्क्वायर, b स्क्वायर यानी क्या हो गया सर आपका 1, उसके बाद क्या है सर आपका -2ab। तो -2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2n। यहाँ तक ठीक है। मतलब वो जो फॉर्मूला काम कीजिए ना, ब्रैकेट को रहने दीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, उसके बाद फिर क्या सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा 7 से मल्टीप्लाई करें या फॉर्मूला भी एक बार अप्लाई करें, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट होकर रॉन्ग आंसर मतलब क्या कर सकता है सर आपका दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस आपका क्या होना चाहिए, इतना टाइम हम लगा रहे हैं तो सब राइट होना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अभी भी हम ब्रैकेट नहीं खोलें, 6n माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 और प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 7n स्क्वायर प्लस 7 माइनस मतलब क्या सर आपका 14n हो चुका। ये ठीक है। अब क्या करेंगे सर आपका ब्रैकेट खोल देंगे, तो A7 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 6n प्लस मतलब क्या सर आपका 7n स्क्वायर, नेगेटिव साइन सब उल्टा हो जाएगा, यानी साइन रूट के हिसाब से, -6n प्लस 6 -7n स्क्वायर, ठीक है, -7 और क्या सर आपका प्लस 14n। तो यहाँ पे हम क्या देखें, पॉजिटिव 6n नेगेटिव 6n कट गया, पॉजिटिव 7n स्क्वायर नेगेटिव 7n स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या सर आपको बताइए,
अल्टीमेटली बचा A7 इक्वल्स टू 14n, ओके। और ये -6 है, ये मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, सॉरी -7 पॉजिटिव 6 है, तो आंसर क्या आएगा सर आपका -1 आएगा, ओके। पता है क्या है, इस AP का जनरल nth टर्म का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला है, और ये निकालने के बाद वो अगर ये निकालने से पहले आप 10 टर्म डाल देते हैं ना, तो केस क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अब ये इस AP का जनरल फार्मूला, इस AP का पर्टिकुलरली जनरल मतलब क्या फार्मूला है, हर AP का जनरल फार्मूला मतलब क्या है सर आपका, नहीं हर AP का जनरल फार्मूला तो वो हम लोग पढ़ के आए थे, वो ये हो सकता है, या फिर वो हम लोग पहले जो पढ़े थे वो हो सकता है ना। तो ये बात आप समझ में आ गया। तब 10 टर्म निकालने वाला कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 10 डाल देते हैं, तो ए सब 10, लेकिन ये वैलिड है बस इस AP के लिए, और कोई AP के लिए वैलिड मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ये बात याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सब इनकी तरह हम लिखिए, सब इनकी तरह लिखना चाहिए। तो 14 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10 माइनस 1, तो ए सब 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 140 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 139। चेक करते हैं आंसर 139 है या फिर 139 मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये सम नंबर कितना था बोले कैसी 4 ना, देखिए 130 मेहनत करने के बाद आया कि 139। चलिए अच्छा, तो आंसर राइट तो आया। तो ये सम में थॉट प्रोसेस क्या है आप समझ गए सारा ना। हाँ देखिए हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो बोला क्या सर आपको, देन फाइंड द nth टर्म, यानी ये निकालने बोला है। अब ये निकालने के लिए दो फॉर्मूला था मेरे पास, एक फॉर्मूला तो मेरे पास क्या था कि A7 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका A प्लस n-1 इंटू मतलब क्या सर आपका D। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मूला को मतलब क्या कर रहा है सर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन अगर इस फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है तो किस फॉर्मूला सपोर्ट कर रहा है सर आपको, ये फॉर्मूला को सपोर्ट कर रहा है। तो हम मतलब क्या किए, क्योंकि S7 का वैल्यू ये दिया हुआ था तो S7 लिखें, मतलब A7 इक्वल्स टू क्या लिखे सर आपका S7 माइनस मतलब क्या सर आपका S7 माइनस 1 लिखें। उसके बाद क्या किया, S7 के वैल्यू पुट कर दिए और S7 माइनस 1 के वैल्यू पुट कर दिए, दोनों को मतलब माइनस किया। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद निकला क्या ये, तो ये मतलब क्या सर आपका इस AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका हो गया। और उसके बाद हमको लगा 10 टर्म निकालने, तो जहाँ पेन था वहाँ पे 10 डालें, मतलब क्या निकल गया आपको 139, 10 टर्म निकल गया। हमसे कुछ ये भी अब पूछे ना कि AP क्या है, तो 1 2 3 का मतलब एक बार 1 डालेंगे, बार 2 डालेंगे, बार 3 डालेंगे, AP निकल जाएगा। हमसे ये पूछे 200 टर्म कितना है, तो वहाँ पे इनके 200 डालेंगे मतलब क्या सर आपका AP मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना।